अब क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कहा जाता है ऐसा कि जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 1 मिनट, इसमें कहता है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही प्रत्येक छात्र से पैसे लिए गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, पैसे लिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एक कमरे में, एक कक्षा में, और उन्होंने फंड्स इकट्ठा करते हैं सब लोग आपस में मिलकर। फंड कितना होता है? 5929 तो अब ये कोट है क्वेश्चन का कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही प्रत्येक छात्र से पैसे लिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स वहां पे मौजूद हैं। ये हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पैसे जमा किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात, जरूरत क्या थी बच्चे? पैसे, क्या था? ये बात पैसे की हो रही है। किसकी हो रही है? पैसे की हो रही है। टोटल फंड्स इकट्ठा किया गया है किसमें? रुपीज में इकट्ठा गया है। रुपीज में कितने फंड्स इकट्ठा किए गए हैं? 5929। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी क्वेश्चंस में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हमको क्या करना है कि दोनों में 100 को मल्टीप्लाई कर देना है। 100 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम बच्चों? क्योंकि ये पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आंसर हमारा आसान हो जाएगा। अब 1 रुपए लिए गए हैं, 1 रुपए लिए गए हैं, ठीक है, उतने ही रुपए छात्रों से लिए गए हैं जितने रुपए उन्होंने जितने छात्र होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 5929, और आप इसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? क्या कोई छात्र बताना चाहेगा मुझे? बहुत ही ईजी है। मैंने क्या बताया था तरीका? मैंने तरीका बताया था कि हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। हमने देखा 9 है, तो 9 कहाँ पे आता है? 3 में आता है। 3 प्लस कितना करेंगे तो 10 हो जाएगा 7, यानी 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आएगा, और 3 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया, या तो 3 या तो 7 होगा। अब ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर के पास में है 59। अब देखेंगे कि कितना हो जाएगा। 6 6 जा 36, वहां से थोड़ा सा दूर है। 7 7 जा क्या हो जाएगा? 49, तो 49 के तो लगभग पास के आसपास पहुंच रहा है। और फिर देखेंगे 8 8 जा 64। तो आप क्या देखेंगे कि ये 7 के स्क्वायर से तो बड़ा है, और 8 के स्क्वायर से तो क्या है? ये छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमें हमेशा छोटी वाली डिजिट लेनी है। लेकिन इनमें से कौन सा डिजिट ले, कैसे पता चलेगा? आप देखिए, जो 59 है वो 64 से नजदीक में है या 49 से नजदीक में है? तो आप बोलेंगे सर ये तो 64 के नजदीक में है। तो अगर ये 64 के नजदीक में है, यानी बड़े वाले डिजिट के नंबर के नजदीक में है, तो यहाँ से बड़ा वाला नंबर हम पिक करेंगे, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 77। तो उस कक्षा में कितने छात्र थे बच्चों? 77 छात्र थे, ठीक है। ये मैंने लॉन्ग मेथड बताया। लॉन्ग मेथड बताने का फायदा ही यही है कि आपको ये ट्रिक्स आसानी से समझ में आ जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप आसानी से ये कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे आप सीधे सीधे 5929 लिख देंगे यहाँ पे, और 5929 का सीधे सीधे स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा 77। एक लाइन में, एक लाइन भी नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। लेकिन मैंने बताया इसलिए कि थोड़ा सा आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं आपसे। ये क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ है, और कभी कभी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या करना है? सबसे छोटा 4 डिजिट का, मैंने अभी बताया भी था, अगर कुछ बच्चों ने देखा होगा, 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर होगा, स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि सबसे छोटा 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, अगर नहीं पता है आप लोगों को तो इसको इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है, देखना है कि भाई हमें इतना तो पता है कि 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। ये कैलकुलेशन हमें दिमाग में ही करना है, मैं लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको लिखना नहीं है बच्चों, ये दिमाग में ही करना है आपने, ठीक है। 30 का कितना हो जाएगा? 900। 35 का कितना हो जाएगा?
तो आपको पता है 35 में लास्ट में 5 है, तो इसीलिए मैंने 35 लिया है। तो लास्ट में तो हम सीधा-सीधा 25 लिख देंगे और आगे की डिजिट लिखने के लिए 3 में 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 कर देंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा, ये 3 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। यानी कितना होगा, यानी कि ये नंबर जो है 30 और 35 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए हम थोड़ा-सा इससे दूर लेके चलते हैं, 32 का स्क्वायर देखते हैं। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 1024। ठीक है, कितना होगा 1024। मैंने स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालते समय वहां पे डिटेल में डिस्कशन किया था आप लोगों से कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से मैं वही ट्रिक्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोग भी ये ट्रिक्स लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए ये आंसर आ गया हमारा 1024। जो सबसे छोटा 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर होगा वो कौन सा होगा, 1024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कक्षा होती है जिसमें 1849 छात्र हैं, 1849 स्टूडेंट्स हैं वहां पे। ठीक है, और उस कक्षा में, उस क्लास में उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं। इन्होंने हिंदी में लिख दिया है। ये क्वेश्चन एक्चुअली इंग्लिश की बुक का था, मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें ये कहने का इसका मतलब है बच्चों की एक क्लास होती है और उस क्लास में टोटल इतने बच्चे बैठते हैं और उस क्लास में जितनी ऐसी वाली रोज हैं उतनी ऐसी वाली रोज हैं। अगर ये 3 रोज हैं तो ये भी 3 रोज हैं। ठीक है, तो ये टोटल स्टूडेंट्स जो ये बैठे हुए हैं, ठीक है, ये पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। उन पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये कैसे होगा बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 1849 का सीधा सीधा क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है बच्चों। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे होगा, चलिए करके देखते हैं उसी तरीके से जैसे हमने पिछली बार किया था। 2 डिजिट हम ले लेंगे, लास्ट में 9 है तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। 18 है, 18 के लिए या तो 3 3 जा 9, नहीं 3 3 जा 9, इसलिए हम तो यहाँ पे सीधा 4 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 18 इससे छोटा है, और ये आ जाएगा आगे वाला क्या, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, ये 16 के नजदीक में है, छोटे वाले के नजदीक में है, तो 3 लेना है और ये 4 लेना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1849। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इनमें 2 ही तरीकों के क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 तरीकों के बच्चों। एक आता है करड़ी का और घात का। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं पॉइंट वाले, ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चंस पॉइंट वाले आते हैं उनको हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का सिलेबस पूरा कर लेंगे। ठीक है, अभी क्यूब रूट का सिलेबस पूरा करना है, नेक्स्ट उसके बाद रहेगा सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर हम वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे जिनमें पॉइंट्स लगे होते हैं। ठीक है, आप हमेशा देखिएगा जब भी हम पॉइंट्स की बात करेंगे और वहां पे अगर स्क्वायर की बात होगी तो हमेशा इवन डिजिट्स पे स्क्वायर लगी होंगी। जैसे यहाँ पे 2 पे लगा है, इस तरीके से भी हो सकता है ये 3 4 डिजिट्स लिखी हो इस तरीके से पूरी, और यहाँ पे 2 to 4 यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ऐसी जगह पे पॉइंट नहीं लगेगा, बड़ा ही रेयरली ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस कैट वगैरह में मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 120 है बच्चों। ठीक है, 120 है, और उनके योग का वर्ग कितना हो जाना चाहिए, 289। ठीक है, योग का वर्ग कितना है 289। तो उन संख्याओं का योग बताइए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सवाल आ भी चुका है। ठीक है, एग्जाम्स में। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों, 120 है, उनके योग का वर्ग कितना है 289 है। ठीक है,
ओके, तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, योग का वर्ग मतलब क्या है बच्चों कि अगर उनके वर्गों का योग, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था बच्चों, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग, यानी कि अलग अलग वर्ग किया और उनका योग लिख दिया। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, हमें योग पता करना है उन संख्याओं का, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी हम यहाँ पे इस तरीके से लिखे, इस तरीके से लिखेंगे प्लस 2ab। और आप देखिए इनका गुणनफल कितना है 120, और इनका वर्गों का योग कितना 289, यानी कि इस टोटल का कितना हो जाएगा यहाँ पे 289, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 120। ठीक है, और यहाँ पे ये स्क्वायर के रूप में रहेगा बच्चों। अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो सकता है ये, तो ये हमने लिखा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289, और प्लस करना था 12 टू से 24 टू 240। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 529। ठीक है, अब आप बताइए कि 529 किसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर रूट होगा, हमारा आंसर तुरंत आ जाने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा बच्चों वो 23 होगा। मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे सीधा सीधा बच्चों कि मुझे याद है, आप लोगों को भी मैंने बोला था इसका स्क्वायर रूट पढ़ाते समय कि आप लोगों को ये जरूर याद रखना चाहिए था। ठीक है, 1 से 25 तक के स्क्वायर जो हैं आपको याद होने चाहिए बच्चों, बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, आपको फट से आ जाने चाहिए कि ये नंबर्स हैं हमारे पास, और इस तरीके से हमें याद रखना होगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन और है, एक किसान है। ठीक है, एक किसान है, तो उसके पास कितने हैं 1225 प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड, आर टू बी प्लांटेड इन अ स्क्वायर फील्ड, इन ए स्क्वायर फील्ड। ठीक है, तो उसको पता करना है कि एक पंक्ति में, एक रो में, एक पंक्ति में कितने पौधे आएंगे, उसी हिसाब से उन्हें मजदूरों से काम लेना है। ठीक है, तो ये सोच रहा है कि भाई एक पंक्ति में कितने पौधे आएंगे, तो चलिए इस किसान की हम लोग मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने 1225 का निकाला भी था बच्चों, ये 1225 का तो 25 है, तो इसलिए तो यहाँ पे तो सीधा सीधा 5 हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, ये है 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 के बीच में है। ठीक है, तो हम पीछे वाला लेंगे, पीछे वाला लेंगे, इसका मतलब क्या, ये मैंने क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब ये होता है बच्चों, तीन तीन के स्क्वायर से ये बड़ा है और 4 के स्क्वायर से ये क्या है छोटा है। छोटा है तो हमें छोटा वाला नंबर पिक करना है, और इसका आंसर हो जाएगा 35। 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा 35। यानी कि एक पंक्ति में किसान को कितने पौधे मिलेंगे, 1225 पौधे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए, अब एक क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक स्कूल होता है, एक स्कूल होता है, उसमें कुल 500 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 500 स्टूडेंट्स होते हैं। अब एक पीटी वाले टीचर क्या कहते हैं, पीटी वाले एक टीचर होते हैं, पीटी टीचर इनको वर्गाकार खड़ा करना चाहता है, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर के रूप में खड़ा करना चाहता है, वर्गाकार खड़ा करना चाहता है, और वो जानना चाहता है कि कितने छात्र, वो टीचर जानना चाहता है कि कितने छात्र इस वर्गाकार अरेंजमेंट के बाद बच जाएंगे, कितने छात्र बच जाएंगे जो कि खड़े नहीं होंगे। तो अब देखिए ये 500 है ना बच्चों। ठीक है, अब आप जरा एक ध्यान दीजिए कि अभी हमने निकाला था 23 का स्क्वायर कितना आया था 529। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि अगर हम 22 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे लिए कितना हो जाएगा बच्चों, जरा सोच के बताइए। ये हो जाएगा हमारे लिए ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए कितना 484। ठीक है, कितना हो जाएगा 484। ठीक है, और अभी 23 का स्क्वायर कितना आया था हमारे पास 529। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 484 आ जाएंगे स्टूडेंट्स इनके पास। अब ये क्या करेंगे 500 में से हम सीधा सीधा 484 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 16 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है बच्चों, 16 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि उस वर्गाकार अरेंजमेंट में खड़े
नहीं होंगे वो बच जाएंगे, वो बाहर निकाल दिए जाएंगे और 500 बच्चों में से केवल 484 बच्चे ही वर्गाकार अरेंजमेंट में खड़े हो पाएंगे। तो चलिए अब इसी तरीके से ये क्वेश्चंस ये बहुत ही आसान है और इनसे ज्यादा तगड़े क्वेश्चंस आते नहीं है। मैंने इस बार इसका रूट किया, हाँ जब उसमें इंडेक्सेस और एंटर करा दिए जाते हैं, जब उसमें दशमलव जाता है बच्चों, तो तब वो क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो जाते हैं। ठीक है, जब तक दशमलव नहीं है तो वो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। दशमलव वाले जो जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो आपको सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का जो चैप्टर कराऊंगा, उनके बाद उसका बेहतरीन एक क्वेश्चन सेशन हम लेके आएंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, अब इसी तरीके से चलिए एक और क्वेश्चन है। एक इंस्टीट्यूट है जिसने 2304 रुपए जमा किए, 2304 रुपए जमा किए। ठीक है, इंस्टीट्यूट है जिसमें 2304 रुपए बच्चों ने जमा किए और जितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जितने सदस्य थे उतने रुपए ही प्रत्येक सदस्य से लिया गया। ठीक है, लिया गया। तो सदस्य कितने थे, क्वेश्चन है सदस्य कितने थे। ठीक है बच्चों, सदस्य कितने थे, इसका भी कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा क्या करना है, 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। 2304 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, कितना हो सकता है, आप जरा ध्यान से सोचिए। पीछे से आप देखिए कि ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर हमने क्या बताया था आपको, एक तरीका बताया था कि 50 से हम 2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 50 से हम 2 माइनस कर देते हैं और जितना 2 का स्क्वायर करके लास्ट में रख दिया हमने, और उसी तरीके से 25 में से 2 माइनस कर दिया तो 23 आ गया। तो 50 से 2 माइनस किया था तो हमने क्या आना था, 48, यानी कि ये तो 48 का स्क्वायर निकला। 2304 क्या निकला, 48 का स्क्वायर निकला। तो हमने इसको कैसे किया था बच्चों, हमने एक तरीका था, मुझे इसको ये किस तरीके से याद है मुझे, आप भी देखिए, आप भी समझिए इस चीज को। मैं जानता हूं कि इसमें लास्ट में क्या आया, 04 है, तो ये 2 का होगा। ठीक है, होगा तो ये कितना 8 का भी होगा। ठीक है, लेकिन 2 का क्यों होगा, क्योंकि इसमें 25 में अगर 23 में +2 कर दे तो 25 हो जाएगा। तो मेरा दिमाग था ओके 50 से 2 माइनस हुआ होगा, उसका स्क्वायर हुआ और 25 से 23 माइनस करके 2 पाया गया है। तो ये हमारा कैसे आंसर आ गया, ये 48 का स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके आगे अब हम चलते हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको एक बार दोबारा सॉल्व करना होगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। और जब हम क्यूब रूट और उसके बाद आपको फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये सारी चीजें मुझे बतानी है, साथ में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बताना है और सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, इतनी सारी चीजें बताने के बाद हम नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक मुखिया है। ठीक है, एक मुखिया है, एक एक मुखिया है बच्चों। ठीक है, उसके गांव में टोटल 7500 लोग हैं। कितने, 7500 लोग हैं। और जैसा मैंने अभी क्वेश्चन कराया था ना 500 वाला, 500 स्टूडेंट्स हैं, उनको वर्गाकार खड़ा करना, उसी तरीके से ये भी 7500 लोग हैं। इन्हें वर्गाकार वर्गाकार खड़ा करना है। इन्हें क्या करना है, वर्गाकार खड़ा करना है। ठीक है, तो वर्गाकार कैसे हम खड़ा करेंगे इनको, वर्गाकार जब हमें खड़ा करना है इनको, तो ये जानना चाहता है कि कितने लोग नहीं खड़े हो पाएंगे, कितने लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए जरा कि 25 में आप अगर या तो 25 के तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसके आसपास का हम एक स्क्वायर रूट निकालें। ठीक है, आसपास का एक स्क्वायर रूट निकालें। तो चलिए हम करते हैं, एक 75 ले लेते हैं नंबर, एक 85 नंबर ले लेते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 72 7225। ठीक है, और ये देखिए तो 7500 है ही, अब हमें 75 के स्क्वायर निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब 85 का इतना है तो हम 86 को भी, इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका है बच्चों, इसको हमें
डिवीजन रूल से सॉल्व करके देखना होगा, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम अपने शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। और जो शॉर्टकट हमारा वो इसी तरीके से है, हमने 85 का देख लिया, कितना आया ये 7225, ठीक है। अब हम 87 का कर सकते हैं, ठीक है। 87 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो 87 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, 87 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो ये कितना है 100 से दूर, मैंने आपको तरीका बताया था, 100 से कितना दूर है, ये 13 दूर है। जब 13 दूर है तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर निकालेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होना था, 169। हमने बोला था आपको 2 डिजिट रख देना है यहाँ पे, ठीक है। 100 बेस लिया था इसलिए 2 डिजिट हमें रख देना है। 1 हमारा कैरी के रूप में रहेगा, ठीक है। और 87 में से हमें 13 क्या करना है बच्चों, माइनस कर देना है। जब 13 माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं 4 और प्लस 1 यहाँ का 5 हो जाएगा, और इसका 8 में से अगर 1 निकलता है तो ये कितना हो जाएगा, 7। 7569 होता है। ये इससे 7500 से अधिक है, एक्स्ट्रा है। यानी कि हमें ऑलमोस्ट किसका चाहिए स्क्वायर, 86 का चाहिए, ठीक है। 86 का स्क्वायर चाहिए। तो 86 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग फटाफट कैलकुलेट करिए, तब तक मैं भी अपने दिमाग में कैलकुलेट करता हूँ कि 86 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर सारे ट्रिक्स बता दिए आप लोगों को, और आप लोग इस उन ट्रिक्स को यूज करके आप लोग कोशिश करिए निकालने की। तो मेरा तो आंसर आ चुका है, मेरा आंसर होगा 7396। कितना हो जाएगा बच्चों, 7396। आप इसको घर पे निकालना, इतना ही फास्ट आप भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला उतना ही फास्ट आप भी निकाल सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप क्या, आपको करना क्या है, इस 7500 में से 7396 इसको हमें क्या कर देना, माइनस कर देना। जब माइनस करेंगे तो हम पाएंगे ये ऑलमोस्ट 104, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है मैं डबल डिजिट माइनस कर देता हूँ एक ही साथ में, ठीक है। मैं डबल डिजिट क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ एक ही साथ में। कैसे मैंने किया यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। यहाँ से 500 की जगह यहाँ पे लिख दिया 400 मन में ले लिया, और यहाँ पे 100 ले लिया। 100 और 96 तो ये तो हो जाएंगे 04, तो एक ही साथ मैंने 04 लिख दिए। और यहाँ पे 4 था तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, एक ही बचेगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, डबल डिजिट माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। आप भी डबल डिजिट माइनस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना ही आज के लिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पीडीएफ कॉपी में मिल जाएंगे, आप लोग पीडीएफ में जरूर देखना है इनको। और उसके बाद क्या करना है बच्चों, हम जो अगली क्लास लेके आएंगे, मंडे को क्लास लेके आएंगे, और मंडे को जो क्लास होगी हमारी वो क्यूब एंड क्यूब रूट्स के ऊपर होगी, ठीक है बच्चों। तो इसके इसके लिए आप लोग एकदम तैयार रहिए, और बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आने वाली हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे हमें अपने टेक्नोलॉजी को भी बेहतर करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है बच्चों, जिसकी वजह से बहुत बेहतर क्लासेस हम